महासमुंद जिले के बसना में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बसना नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा। महासमुंद जिले के बसना में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बसना नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह विरोध प्रदर्शन नगर पंचायत द्वारा 4 महीने पहले बसना नगर के सड़कों से हटाए गए गाय की उचित व्यवस्था न कर उन्हें जंगलों में छोड़ दिए जाने के लिए किया गया। दरअसल राष्ट्रीय बजरंग दल ने 400 गौवंश की तस्करी करने का आरोप सीएमओ पर लगाया है। 4 माह पहले बसना नगर पंचायत से लगभग 400 गायों को जंगल की ओर छोड़ दिया गया था, जिसे गौ तस्करी के लिए ले जाया गया। वहीं बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि इसके एवज में सीएमओ को 15 से 20 लाख रुपया दिया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज नगर पंचायत से एसडीएम कार्यालय तक दंडवत यात्रा कर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। अगर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार सुन रही है और सरकार सुनेगी, क्योंकि हमने उनको हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट किया था और 15 से 55 सीट जो आई है, 54-55 सीट वहां तक लाए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर 15 में जाने के लिए तैयार रहें। यह नियमित जिस प्रकार से गौ तस्करी हुई है, 399 गौवंशों की हमको सूची दी गई है कि हमने इसको मुख्य चौराहों से हटाया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि गौवंशों को चारा पानी की व्यवस्था कर, स्वास्थ्य परीक्षण कर, समुचित व्यवस्था कर उसे अस्थायी कांजी हाउस या गौठान पे रखना था। परंतु माननीय उच्च न्यायालय से भी बड़े अधिकारी हो गए माननीय सूरज सिद्धार्थ जी। क्या उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवहेलना के आरोपी बनाया नहीं जा सकता? क्योंकि आदेश जो हुआ था उसको सुरक्षित रखने का था, इन्होंने उसको उड़ीसा बॉर्डर भेज दिया और 399 गौवंशों की आरटीआई में हमें जानकारी दी गई है। उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं चाहती। वो जितने ही बड़े नेता के गोद में बैठ जाएं, एक न एक दिन तो ऊपर वाले की मार पड़ेगी और हिंदू समाज की मार पड़ेगी और उनको उनका फल भोगना पड़ेगा। 300 गौवंश, स्वस्थ गौवंशों को 300 से 400 के बीच का ले जाया गया, उनके बच्चों को छोड़ दिया गया है, विकलांग गौवंशों को भी छोड़ दिया गया है जिसका इलाज की जा रही है। आज तक अगर सीएमओ बसना नगर पंचायत बोल दे कि मैंने एक भी गौवंशों का इलाज कराया है तो हम अपना केस वापस ले लें। उन्होंने ना इलाज कराया, ना उनकी समुचित व्यवस्था की, बल्कि गौ माता के नाम पर, उनकी कफन दफन के नाम पर आप आरटीआई लगा लीजिए। मेरे पास आरटीआई में जानकारी है, लगभग आज तक 5 सालों में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए निकाला गया है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम अभी ये चाहते हैं कि सीएमओ सूरज सिद्धार्थ के ऊपर में जिस प्रकार से नॉर्मल धाराओं में तस्करों के ऊपर में कार्रवाई होती है, वैसी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, पशु पूर्णता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो और जांच एसआईटी की जांच की जाए। अगर हम गलत है तो हम पर झूठी आरोप लगाने के ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है शासन हमारे ऊपर कार्रवाई करे। अगर हम सही हैं तो सूरज सिद्धार्थ के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ये कलेक्टर घेराव का हमारा प्रोसेस है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के बाद में हम कलेक्टर घेराव करेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो माननीय मंत्री महोदय के बंगले का घेराव करेंगे। लेकिन 400 गौवंश का जो संवेदनशील मामला है उसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। एफआईआर होगा। वो मिशनरी से प्रभावित हैं, वो जसपुर, वो कन्वर्ट एरिया से आते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदू आस्थाओं पर कुटाराघात किया है और उस पर हमारी छत्तीसगढ़ की हिंदूनिष्ठ सरकार से आग्रह है कि तत्काल कार्रवाई करे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। आने स्थिति पड़ रहा है कि यहाँ के जो नगर पंचायत के सम्मानीय सीईओ है सूरज सिद्धार्थ जी, इन्होंने 400 गौवंश तस्करों को ही दे दिया डायरेक्ट। शहर से पूरे इकट्ठे किया। जैसे क्या होता है, पश्चिम बंगाल से गौवंश के लिए तस्कर गौवंश कत्ल खाने के लिए मंगवाते हैं, वो ठेका न ग्राम पंचायत में नगर पंचायत में देते हैं कि आप लोग इतना गौवंश इकट्ठा करके इतने लाख रुपये हमको भेजिए। मेरे साथ 10 से 15 लाख रुपये इन्होंने तस्करों से लिए होंगे लगभग, और 400 तो एक बार में भेजे। हो सकता नहीं और कितने गौवंश इन्होंने जंगल के माध्यम से पश्चिम बंगाल उड़ीसा के रास्ते भेज दिए। तो इन्होंने स्वीकार भी किया कि गौवंश ने बाहर छोड़ा नहीं, बाहर छोड़ने के बहाने गौ तस्करों को दे दिया। यहाँ के स्थानीय राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी किस्सा यात्रा निकाल रहे हैं, कभी मुंडन हो रहे हैं। आज हमने दंडवत यात्रा करी और इन्होंने बिल्कुल वार्न किया है कि अगर इन्होंने कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि पूरे बयान हो गए, सारी जगह से आ गए और बयान भी हो गया है, बयान में पाया गया, तो अब इनको इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो या तो पूरे गौवंश को वापस लाए। एफआईआर दर्ज जो सामान्य तस्करों पे जो एफआईआर होती है वही दर्ज इनमें हो, और शासकीय काम में गलत किया उसके 420 और अन्य धाराओं पर दर्ज हो, 299 भी दर्ज हो। इनमें दर्ज को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये अधिकारी, सरकार तो बदल जाती है पर अधिकारी वही रहते हैं, फिर ये किसी नेता के करीबी हो जाते हैं, फिर वो नेता को बचाने में लग जाता है। मैं उन नेताओं से अनुरोध करता हूं कि जो अधिकारी 400 गौवंश की हत्या करने के लिए अगर 400 व्यक्ति मानव तस्करी करता तो आज सरकार हिल जाती, पर गौवंश का मामला संवेदनशील हो
और ऐसे अधिकारी जूता मार के यहाँ से निकाले, उसका यहाँ संदल निकाले, वैसे तो गोली मार देना चाहिए पुलिस को। ऐसे इसको तस्कर है, तस्कर का सहयोग करने वाला भी तस्कर, तस्कर को बचाने वाला भी तस्कर, और तस्कर को देख के अपना मुंह मोड़ने वाला भी तस्कर। तो ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए, इनका कोई उपाय नहीं है, गोली मार देना चाहिए। यहाँ से पहले नौकरी से हटाए, इसमें FIR करे और इसको गोली मार देना चाहिए। उन्होंने एक साफ ITA में कबूल किया, स्वीकार किया है कि मैंने गौवंश को छोड़ दिया है जंगल में। जंगल कहाँ? उड़ीसा सीमा में। उड़ीसा का मतलब तस्तरी का गढ़। फिर गौवंश वापस क्यों नहीं आया? जब गौवंश की छोड़ जाता है उस क्षेत्र का, तो गौवंश वास्तविक तो वापस आ जाता है। आधा तो आ जाता, आधा भी क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने सीधे तस्करों का, सीधा आरोप है इनके ऊपर, इन्होंने सीधा तस्करों को दे दिया, लंबा पैसा 15 से 20 लाख रुपए ले लिया और इन्होंने गौवंश कत्ल खाने भेज दिया। और ये क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ में इनका एक एजेंडा चल रहा है, ये मिस्त्री से प्रभावित है, स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक हिंदुत्व को खत्म करने के लिए गौवंश की तस्करी कराई। बसना से कुंज राम यादव की रिपोर्ट।